लव हैंडल्स, साइड फैट, सबका दुश्मन। इनफैक्ट कई लोगों के तो आर्म्स, फेस, लेग्स, चेस्ट सब जगह से फैट निकल जाता है, लेकिन ये लोग नहीं निकलते। ऐसा क्या आप गलत कर रहे हो? क्यों आपके सिर्फ इसी एरिया से फैट नहीं निकल रहा है, जबकि आपने सब ट्राई कर लिया? आज के वीडियो में मैं आपको फैट लॉस के बारे में सारी चीजें बताऊंगा, बहुत ही बेसिक तरीके में बताऊंगा। आप डेफिनेटली इसको समझने वाले हो, आप कंफ्यूज नहीं होगे, तो इसको देखते रहना। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे और अच्छे से समझोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपकी फैट लॉस जरूर होगी और आपके लव हैंडल्स भाग जाएंगे। अब मैं आपके नीड को अच्छे से समझता हूं। मुझे मालूम है कि आप कॉम्प्लिकेटेड चीजें सुन सुन के परेशान हो गए हो। मेंटेनेंस कैलोरीज ढूंढो, डेफिसिट में खाओ और खाने का वजन लो, कैलोरीज काउंट करो। ये सब चीजें लॉन्ग रन में बेनिफिट जरूर करती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अपने फैट लॉस जर्नी शुरू करने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं समझता हूं कि एज अ बिगिनर अगर आपको कोई बोलेगा कि आपको खाने का वजन लेना है और कैलोरीज गिननी है, तो ये बहुत ही अननेचुरल लगता है और डिस्करेजिंग फील होता है हमें, क्योंकि हमें लगता है कि हम इन चीजों के बिना फैट लॉस नहीं कर सकते। तो आपके परेशानियों को समझकर मैं आपके लिए आज का वीडियो लाया हूं, जिसमें मैं आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बताऊंगा, कोई प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो आप इस वीडियो को देखते ही फॉलो कर सकते हो और अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हो। और इनमें कोई कैलोरीज काउंट करने की बातें नहीं होंगी, खाने का वजन लेने की बातें नहीं होंगी। बाद में ये चीजें ज्यादा काम आएंगी, आप ज्यादा स्पेसिफिक हो सकते हो, लेकिन शुरू करने के लिए आपको सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप एक नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप मेरा कोई भी वीडियो मिस करो। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करते तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। अब अगर आप अपने फैट लॉस जर्नी को अभी शुरू कर रहे हो आज से, या ऑलरेडी अपनी जर्नी के बीच में हो, तो कमेंट्स में मुझे अपना बॉडी वेट और आपके कमेंट डालने का डेट बता देना, ताकि 1 या 2 महीने बाद आप मुझे अपना करंट वेट बता सको और अपना प्रोग्रेस बता सको। इससे मैं और हमारी कम्युनिटी साथ में इंस्पायर होगी और आप लोग भी अच्छे से ट्रांसफॉर्म होंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बहुत ही कॉमन गलत एडवाइस को रास्ते से हटाने वाला हूं। शायद ये आपको आपके ट्रेनर्स ने बोला है या किसी दोस्त ने बोला है कि ये एक्सरसाइज करने से सीधा लव हैंडल्स आपके निकल जाएंगे। सर थोड़ा फैट लॉस का बता दो ना प्लीज। क्या हो गया? अरे सर सब जगह से फैट लॉस किया, बस ये साइड फैट नहीं जा रहा सर, सीक्रेट बोलो ना प्लीज। ये एक्सरसाइज कर। बाय बाय। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम फैट लॉस और फैट गेन के प्रोसेस को समझेंगे। क्यों हमारी बॉडी में होता है फैट लॉस और क्यों होता है फैट गेन। मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। फैट लॉस और फैट गेन के प्रोसेस को अगर हम सिंपल इक्वेशन में समझे, तो जो मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा आप उसके पीछे लॉजिक समझोगे। और जब आपको हर एक एक्शन के पीछे लॉजिक समझ आती है कि ये करने से ये होगा और ये ना करने से ये होगा, तब आप नोटिस करोगे कि आपके मोटिवेशंस डायरेक्टली और ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन सा एक्शन में क्या रिजल्ट आ रहा है। चलिए हम इसको फटाफट समझ लेते हैं। देखो, फैट लॉस का बहुत ही सिंपल इक्वेशन होता है, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। इस वीडियो में सिंपलिसिटी के लिए जो कैलोरीज आप दिन में बर्न करते हो उसको हम एक्स कहेंगे और जो कैलोरीज आप खाते हो उसको हम वाई कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने दिन में एक्स कैलोरीज बर्न किए और एक्स से ज्यादा वाई कैलोरीज खाए, ये करना फैट लॉस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज खाए हैं जो आपके बॉडी को नहीं चाहिए, वो जाता है फैट स्टोर्स में और मसल बिल्डिंग में। और अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो सारे एक्स्ट्रा कैलोरीज फैट स्टोर्स में जाएंगे। मेन पॉइंट, ये फैट लॉस के लिए अच्छा नहीं है। अभी हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। सपोज आप दिन में एक्स कैलोरीज बर्न करते हो और एक्स से कम वाई कैलोरीज खाते हो। इसका मतलब जितनी एनर्जी आपकी बॉडी को चाहिए थी आपने उतना नहीं दिया उसको, तो बाकी के एनर्जी के लिए आपकी बॉडी जाएगी कहां? जी हाँ, आपके बॉडी फैट के पास। एक और बार फिर से समझाता हूं, अगर आप दिन में एक्स कैलोरीज बर्न करते हो और उससे कम वाई कैलोरीज खाते हो, तो ये जो गैप आपने बनाया है एक्स और वाई के बीच में, एक्स जो आपने बर्न किए और वाई जो आपने खाए, राइम किया, तो ये जो गैप आपने बनाया है इसको हम कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। आपके मन में सवाल आ रहा है, फैट लॉस के लिए सबसे अच्छा खाना कौन सा है? मुझे कैसे पता चलेगा मैं डेफिसिट में हूं? कैलोरीज काउंट किए बिना मैं कैसे फैट लॉस कर? इन सवालों को पूछ के आप प्रोसेस को ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मैं समझाता हूं। इस गैप को यानी हमारे कैलोरी डेफिसिट को हम 3 तरीकों में ला सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। एक, एक्स को बढ़ाना, यानी जितने कैलोरीज हमारे बॉडी बर्न करती है उसको बढ़ाना। दूसरा तरीका है कि वाई को कम करना, यानी जितना हम खा रहे हैं उसको थोड़ा कम करना। और तीसरा तरीका है दोनों में चेंजेस लाकर हम एक डेफिसिट क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्स को बढ़ाना है और थोड़ा सा वाई को कम करना है। और अपने बॉडी को कैलोरी डेफिसिट में रखने से अगर आप हर रोज ये करोगे तो आपका बॉडी फैट धीरे धीरे कम होगा। अब आप पूछ रहे होगे कि वो तो हो गया बट साइड फैट नहीं गया। मैं समझाता हूं।
हमारी बॉडी फैट कौन से एरिया से निकालती है अपने एनर्जी को फुलफिल करने के लिए, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जी हाँ, ऐसी कोई एक एक्सरसाइज नहीं है जो आपके यहां से फैट निकालेगा और यहां से फैट निकालेगा, लेकिन सुनते रहो, अगर आप पेशेंट रहे और आपके बॉडी धीरे धीरे बाकी एरिया से फैट निकालती है तो एक पॉइंट आएगा जब आपकी बॉडी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा और वो आपके लव हैंडल्स को टारगेट करेगा। मर्दों में मोस्ट केसेस में लव हैंडल्स लास्ट निकलते हैं। हमारी बॉडी पहले बाकी एरिया से फैट निकालती है, फिर लोअर बेली और लव हैंडल्स निकलते हैं। तो सपोज आपने कैलोरी डेफिसिट में रहना आज से शुरू किया, पहले हफ्ते में आपको ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे, दूसरे हफ्ते में आप देखोगे शायद आपका फेस पतला हो गया है, शायद आपके आर्म्स में से थोड़ी फैट हट गई है, शायद आपके लेग्स में से हट गई है, तीसरे हफ्ते में आप देखोगे कि कहीं और से हटा है। ऐसे कर करके लव हैंडल्स और आपका लोअर बेली फैट एंड में आएगा। तो अगर आपने ऑलरेडी अपनी फैट लॉस कर ली है लेकिन सिर्फ लव हैंडल्स बचे हैं तो जो कर रहे थे वो करते रहो, और अगर आपने अभी तक फैट लॉस ट्राई ही नहीं किया है तो मैं कह रहा हूं कि पेशेंट रहो, लव हैंडल्स और लोअर बेली फैट एंड में निकलेंगे। अब अगर पिछले कुछ हफ्तों में आपकी फैट लॉस नहीं हुई, आपका वेट कम नहीं हुआ, इसका मतलब है कि एक्स और वाई या तो बराबर है, यानी आप जितने बर्न कर रहे हो उतना ही आप खा रहे हो, या एक्स वाई से कम है, यानी आप जितना बर्न कर रहे हो उससे ज्यादा आप खा रहे हो। तो होपफुली आप अभी फैट लॉस के इक्वेशन को अच्छे से समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि आपकी करंट स्टेट क्या है, या तो आप बराबर खा रहे हो या आपकी वाई ज्यादा है, अगर आपने अभी रिसेंटली फैट लॉस नहीं किया। नहीं समझे तो एक और बात देख लो और कमेंट्स में मुझे कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। अब मैं आपको दूंगा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ टिप्स जिससे आप कैलोरी डेफिसिट में आ जाओगे। पहली टिप, अपने जंक फूड और अपने स्नैक्स को कम करो। मैं ये नहीं कह रहा बंद करो, एंजॉय करो लाइफ को, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कम करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाय के साथ एक बिस्किट का पैकेट खाते हो, आधा खाना चालू करो और इवेंचुअली कम कर दो। अगर आप हर रोज ऐसा करते हो तो ऑल्टरनेट डेज पे करो और धीरे धीरे हफ्ते में 2 बार, 1 बार, ऐसे ऐसे करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जंक फूड में बहुत सारे कैलोरीज होते हैं, बहुत छोटे अमाउंट के जंक फूड में। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया, बिस्किट के पैकेट में कम से कम 300-400 कैलोरीज होंगे और वो 300-400 कैलोरीज आप एक मील में भी नहीं खा रहे हो, आप बस एज अ स्नैक खा रहे हो। तो सोचो ये 300-400 एक्स्ट्रा कैलोरीज हो गए हैं, जिससे आपका वाई कितनी आसानी से कितना ऊपर जाने वाला है। वैसे भी अभी सब क्वारंटीन में है, हम बोर हो जाते हैं, फ्रिज के अंदर घुस जाते हैं और ना जाने क्या क्या खाते हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि आप जो स्नैक्स ले रहे हो छोटे मोटे इधर उधर से, उसमें कितने कैलोरीज होंगे। तो ये सोचो कि अगर आप ये छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करोगे, इससे आपका वाई जितना अभी है वो उससे कम हो जाएगा। अब मैं कंप्लीटली बंद करने को क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं, मैं समझता हूं हमारी क्रेविंग्स होती है और हमें इन्हें एड्रेस करना चाहिए, इन्हें फुलफिल करना चाहिए। नहीं तो अगर आप कंप्लीटली इन्हें छोड़ ही दोगे अपने स्नैक्स को, तो क्या होगा कि एक दिन आपका माइंड गिव अप करेगा और आप बिंज ईटिंग में लग जाओगे। बिंज ईटिंग मतलब एक के बाद एक आप जंक फूड खाने लगोगे बिना सोचे समझे। इसलिए जस्ट बी केयरफुल। और चलते हैं टिप नंबर 2 पे। दूसरी चीज, और ये बिल्कुल गेम चेंजर है, आपको हर रोज कोई ना कोई फॉर्म का कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। बहुत सिंपल लॉजिक है, जो भी एक्सरसाइज आपको थकाती है, आपका हार्ट रेट ऊपर करती है, वो आपको करना है। उससे क्या होगा, आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होंगी, जिससे एक्स ऊपर जाएगा और आपकी डेफिसिट बन जाएगी। आई अंडरस्टैंड कि अभी हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, कोई बात नहीं, दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आप घर पे हो, आपको बस थोड़ी सी जगह चाहिए और आप एक अच्छा हाई इंटेंसिटी कार्डियो सेशन कर सकते हो। कुछ भी एक्सरसाइज, बर्पीज लगा सकते हो, माउंटेन क्लाइंबर्स कर सकते हो, हाई नीज कर सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारे गाइडेड ऑन द स्पॉट कार्डियो के वीडियोस है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। अगर आप HIIT कार्डियो कर सकते हो, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, वो और भी बेहतर है। उससे आपके थोड़े से टाइम में और कैलोरीज बर्न होंगे। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करो आप लो इंटेंसिटी से, और जैसे आप इंप्रूव करते हो वैसे आप धीरे धीरे हाई इंटेंसिटी कर सकते हो। चलो चलते हैं तीसरे टिप पे। बाय द वे गाइस, अभी तक हमने कोई कैलोरीज काउंट नहीं की, हम सिंपली आपके एक्स और वाई जो करंट पोजीशन है उनकी, एक्स को बढ़ा रहे हैं और वाई को कम कर रहे हैं। इससे आपकी डेफिसिट बन जाएगी और अगर ऑलरेडी है तो बढ़ जाएगी। तो चलिए चलते हैं तीसरे टिप पे, जो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। अगर आपके पास घर पे कोई डंबल है, एक डंबल भी हुआ तो चलेगा। मैं अपनी 1 डंबल 15 एक्सरसाइजेस की वीडियो यहाँ छोड़ दूंगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बैग लो, उसमें बुक्स भरो बहुत सारी। अगर आपके पास छोटे से डंबल होंगे 2 किलो के, वो भर दो। पानी के बॉटल भरो, उनको भर दो। जैसे भी आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो वो करो। वो भी नहीं कर सकते तो आप पुशअप्स और पुलअप्स जैसी बेसिक चीजें कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी मसल डैमेज होगी। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपकी मसल डैमेज होती है और जब वो रिकवर करते हैं, उनके रिकवरी के प्रोसेस के लिए उन्हें कैलोरीज चाहिए होती है। जी हाँ, जब मसल रिकवर करता है वर्कआउट के बाद, वो ज्यादा कैलोरीज लेता है रिकवर करने के लिए। इसीलिए अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद आप आराम से बैठ जाओ, आपका मसल आपके लिए अपनी कैलोरीज बर्न करेगा। इससे क्या होगा, आपका एक्स ऊपर उठेगा। चौथी टिप, हर एक मील के 10 मिनट पहले आप 1 से 1.5 गिलास पानी पियो। इससे क्या होगा, जब आपके मील का टाइम आएगा,
आप नेचुरली सबकॉन्शियसली कम खाओगे थोड़ा सा। और अगर आप ये हर एक मील में करोगे कि अगर आपने 1-1.5 गिलास पानी पी लिया, उससे क्या होगा, हर एक मील की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी और हर एक मील का ये ऐड करके आप दिन में 200-300 कैलोरी कम खाओगे। अगला टिप है कि अपने हर एक मील से अपने कार्ब्स का पोर्शन थोड़ा सा कम करो और उसको सैलेड से रिप्लेस कर दो, वेजिटेबल से रिप्लेस कर दो। क्योंकि क्या है कि अभी हम सब लोग अंदर हैं, हमें इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है जितना हमें लगता है, इसीलिए कार्ब्स को थोड़ा सा कम करना है और उसको वेजीज से रिप्लेस करना है। इससे क्या होगा कि आपके कैलोरीज थोड़े कम होंगे, लेकिन क्योंकि आपने उस कार्ब्स के पोर्शन को वेजिटेबल से रिप्लेस किया है, आपका पेट भरता रहेगा, लेकिन वेजिटेबल्स में ऑलमोस्ट 0 कैलोरीज होती है। लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, कैलोरी डेंस फूड से थोड़ा सा दूर रहो। आपके घर के अंदर ऐसे बहुत से हेल्दी ऑप्शंस भी होंगे जो कैलोरी से भरे हुए हैं। फॉर एग्जांपल चीज, एवोकाडो, बनानास, नट्स, पीनट बटर, घी, ऑयल और बटर, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। फॉर एग्जांपल 1 चम्मच घी में होती है 100 से 120 कैलोरीज। तो इन चीजों को आपको मॉडरेशन में खाना है और एक्सेसिवली नहीं खाना है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी होगी ये सब करते हुए, आपको हर हफ्ते सुबह उठने के बाद खाली पेट अपना वजन लेना होगा। और जब आप ये हर हफ्ते करोगे, आप देख पाओगे कि क्या मैं इनफ कर रहा हूं ये सारी चीजें। अगर डे 1 और डे 7 में आपका वेट सेम है, इसका मतलब आप सही चीजें कर रहे हो, लेकिन आप इनफ नहीं कर रहे हो। ऐसे सिनारियो में आपको सिंपली जो आप कर रहे हो वही करना है और ज्यादा करना है। फॉर एग्जाम्पल और कार्डियो करो और वेट ट्रेनिंग करो और अपने जंक फूड को और ज्यादा कम करो। इससे क्या होगा, आपका एक्स और ऊपर जाएगा और वाई और नीचे आएगा, और इससे आपकी डेफिसिट अगर नहीं बन रही थी अब बन जाएगी। और धीरे धीरे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, आप स्लोली कैलोरीज को काउंट करना शुरू कर सकते हो। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी हो। जरूर मुझे 1-2 महीने बाद वापस आकर कमेंट्स में बताना कि आपने कितना प्रोग्रेस किया, आपने कितना वेट लॉस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना किसी एक फ्रेंड के साथ जो लव हैंडल्स को लूज करने में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। सपोर्ट करते रहना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।